हमारी संस्कृति में भी हमारे पूर्वजों ने कहा, एकम सत्य विप्र बहुधा वदाति। सत्य एक ही है, लेकिन लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे कहा। बाबा जित्तो का भी संदेश उसी भाव से पूरी मानवता के लिए एक ही जैसा है। वह सार्वभौमिक है और शाश्वत भी है। मैं भी मानता हूँ कि अपने अनंत स्वरूप के द्वारा बाबा जित्तो ने हमारे समाज को नए संस्कार और सामर्थ्य प्रदान किया। उनके आशीर्वाद से समाज में मौलिक सृजनात्मकता आई है और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक वर्ग चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में ताकत पाया है। इसका प्रमाण मैंने पहले बताया कि अगस्त की आपदा में हमने देखा, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे समाज के लोग फिर से उठ खड़े हुए। बाबा जित्तो की याद में आयोजित ये मेला हमें स्वर्णिम भविष्य के लिए कठिन परिश्रम के द्वारा नए संकल्प और नई दिशा तय करने में जरूर मदद करेगा। हर वर्ष बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी की शाश्वत स्मृति और उनके आशीर्वाद से सराबोर ये मेला जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। विभिन्न समुदायों को उत्सव, व्यापार और मनोरंजन के लिए एक साथ लाता है। झिड़ी मेला सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को संरक्षित करने, सामाजिक बंधन और सद्भाव को बढ़ावा देने तथा व्यापार तथा पर्यटन के माध्यम से यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करता है। मैं यहाँ के स्थानीय किसान भाइयों, महिला उद्यमियों और श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, आइए इस वर्ष जित्तो बाबा को नमन करते हुए कुछ नए संकल्प और उनकी सिद्धि के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। पहला संकल्प, हमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, कलाओं, शिल्पों और रीति रिवाजों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में झिड़ी मेला एक मजबूत मंच के रूप में काम कर सकता है। दूसरा संकल्प मुझे समझ में आता है, सामुदायिक संबंधों को और मजबूत करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि झिड़ी मेला विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाता है और इसलिए आपसी बंधन को मजबूत करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शासन में समुदाय की स्पष्ट भागीदारी हो और सामुदायिक संबंध हर एक वर्ग की समृद्धि को भी सुनिश्चित करें। तीसरा संकल्प मैं मानता हूँ, साझी विरासत के संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार का होना चाहिए। साझी विरासत का प्रचार और प्रसार ये निरंतर होते रहना चाहिए। खासतौर से पुरानी पीढ़ी के लोग ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज पाँव पाँव चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश लेकर जाते थे। उनमें कुछ लोग गीत गाने वाले होते थे, कुछ लोग रामचरितमानस का पाठ करते थे, कुछ संत कबीरदास की वाणी लोगों तक पहुंचाते थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उनके जीवन का मंत्र था चरय वेति। हमें इसी मंत्र के अनुसार बाबा जित्तो के संदेश को पहुंचाकर अपनी साझी विरासत और समृद्ध बनाने की ज़रूरत है। चौथा संकल्प, मैं खास तौर से जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये मेला हमें स्मरण दिलाता है कि उस कला से जुड़े कलाकारों के जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, व्यापारियों और कलाकारों को हम बाजार उपलब्ध कराएं, स्थानीय अर्थव्यवस्था की और अधिक मजबूती के लिए दिन रात मेहनत करें। मुझे विश्वास है इन संकल्पों की सिद्धि समाज में नया आत्मविश्वास पैदा करेगी और विकसित राज्यों तथा यूटी के समूह में जम्मू कश्मीर को भी उसका उचित स्थान दिलाने में काम करेगी। आइए आज हम संकल्प लें, नई ऊर्जा के साथ बाबा जित्तो का स्मरण करते हुए इस पूरे क्षेत्र को आर्थिक रूप से समृद्ध, विकसित बनाने में जो हम योगदान कर सकते हैं, हम सब
मिलकर के योगदान करें, यही निवेदन करता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ प्रशासन के और बाकी जो साथी इस मेले से जुड़े हैं उन सभी साथियों के प्रति भी मैं इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।